ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹਾने किधरे बाहर निकले है मोढे ਦੇ ਉੱਤੇ क्योंकि टावल भी है। मुझे नहीं लग रहा कि टावल है कि चादर है। जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री। अरे मोदी तो बाप पहुंचता नहीं जहाँ ट्रंप जाता है। ये मेरा बाप है मोदी। बाप भी गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। बदल दोगे क्या? अब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। ये देख ले, जनता अब कह रही है, अब जिसको बाप समझ रहे थे वो बाप बदलने जा रहे हैं। भावें रीढ़ की हड्डी टुट जाए, ओदी उत्थे जानवर खलो गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ के निकल जाए वो। भारत मां की जय नहीं बोलेंगे, अपने पैरी जिससे था और जहां जाना है वहां जाके सरोड़ लो। इंडिया तुम्हारे बाप का है यार, ये जो तुम कह रहे हो छपड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं या उनमें एक शऊर होता है, यानी कोई पर्सनैलिटी बाहर से आती है तो उस पर्सनैलिटी को कैसे मिलना है, किस तरह उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, फ़ोटो सेशन कैसे होना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से करना है। यानी यहाँ पर जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी जो हैं, उनको यानी ये सेंस नहीं है, ये बातचीत नहीं है कि मैंने किस तरह किसी को मिलना है या क्या करना है। तो मैंने तो लग रहा कि नहाने किधरे बाहर निकले है मोढे ਦੇ ਉੱਤੇ, क्योंकि टावल भी है। मुझे नहीं लग रहा कि टावल है कि चादर है, लेकिन मुझे लग यूं ही रहा कि नहाते भी कहीं बाहर निकला है और आकर वो पर्सनैलिटी से मिल रहा है। दिखाइएगा ज़रा जी। ये है शऊर, यानी आप तो यूं हाथ उठाएं जिवें पता नहीं हाथ यूं करके उठा दिए हैं कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई छिक्का मारे हैं उन्होंने, कोई मैच जीत के हैं, कोई रेसलिंग हो रही थी आपस में उनकी, फिर उसके बाद कटे यूं कि बस असी कोई पिट्ठू गोल गरम खेल रहे हैं या क्या मामला है, क्या नहाते हुए गुजरे, किस तरीके से, यानी ये क्या हरकतें हैं। यानी आप मदारी टाइप आदमी हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एक चाय बेचने वाले की सोच क्या हो सकती है? वो ऐसी हो सकती है कि बंदा मैदान में बैठा है और चलो जी हाला ला कर रहा है और यूं कर रहा है। वो देखें क्या रीज़नेबल तरीके से तस्वीर देख रहे हैं आप कि रीज़नेबल तरीके से खड़े हैं और ट्रंप थम्स अप कर रहा है। वो मोदी जो है ना वो मदारी, ईजी हो जाए, टेंशन ना लें, ये इस तरह की मदारी पुणे ही करेगा। और ये पर्सनैलिटी जो बाहर से आए हैं, ये शख्सियात, वो भी परेशान है। उन्होंने भी कहा चलो यार उन जिमें कह रहे हैं तो करो, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे ये चाह रहा है वैसे ही कर दो। और अजीब बात है, क्या बात है। अच्छा जी, ये खातून कुछ कह रही हैं, ज़रा इनके बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ कह रही हैं। विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर, जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री। कहते वो ताकतवर प्रधानमंत्री है जिससे ट्रंप डरता है, जिससे चाइना डरता है। दीदी आपने कोई ख्वाब देख लिया मेरी बहन? कुछ सपने में कोई देखा कुछ आपने? अरे मोदी तो वहां पहुंचता नहीं जहां ट्रंप जाता है। मोदी तो आज तक ट्रंप के आगे बोला नहीं है। मैंने हजारों क्लिप दिखा दिए हैं। जनता कह के थक गई है कि ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे। कोई सियासतदान अपोजिशन कह के थक गई है कि ट्रंप को कोई जवाब दो। और ट्रंप ने जितनी बेइज्जती आपकी की है, जितनी बेइज्जती आपकी की है, वो आपको नजर नहीं आई। आप कह रही हैं ये ट्रंप। मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, क्योंकि मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करता हूँ, अल्लाह पाक ये मुझे हमेशा ये इस्तकामत दे इस बात में कि ख़वातीन की तज़लील कभी मेरी ज़ुबान से ना हो। ख़वातीन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वो माँ का रूप भी रखती है, बहन का रूप भी रखती है, बीवी का रूप भी रखती है, हर चीज़ का रूप रखती है, इसलिए उसकी इज़्ज़त ही करनी चाहिए। मुझे लगता है आपने कुछ सपना देख लिया है। अरे जहाँ जहाँ ट्रंप जाता है वहाँ मोदी पहुँचता ही नहीं है। आपको पता है कि जिन्होंने इनको बाप समझा था वो अब बाप बदलना चाह रहे हैं। दिखाइएगा जी अगला क्लिप। ये मेरा बाप है मोदी। बाप भी गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। बदल दोगे क्या? अब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। सुना आपने? वो कह रहा है हमने तो बाप समझा था, हमें क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। चोर समझ लो कि चोर टैप निकलेगा, गलत निकलेगा, इंतशार फैला देगा, तासुब फैला देगा, ऐसा बाप निकलेगा। और हमारा बाप ऐसा निकला, हम तो लावारिस हो गए। उन्होंने कहा अब तो बाप बदलना ही पड़ेगा।
यहाँ तो बाप बदलने की बात कर रही हैं दीदी। आप कह रही हैं कि बड़ा ताकतवर है और बड़ा प्रधानमंत्री हमारा यूं है और वो है जिससे चाइना भी डर रहा है। अरे सबसे तो ये डर रहा है। आपका डर जो है ना, इसका जो डर है वो हर जगह, ये देख ले जनता अब कह रही है अब कि ये बदलना पड़ेगा भाई। बाप बदलने को जा रहे हैं, जिसको बाप समझ रहे थे वो बाप बदलने जा रहे हैं। जब तक शऊर नहीं ना आएगा आपके अंदर, तब तक आप कुछ फैसला अच्छा नहीं कर पाएंगे। तब तक आपके अंदर कोई जो अंत भक्त है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। शऊर तो बेपनाह लोगों में वहां पर है भी, और कईयों में शऊर है, कईयों में नहीं भी है। कई ऐसे जाहिल हैं कि वो जहालत से निकल ही नहीं रहे हैं। दिखाइएगा जरा जी। क्या बात है, यानी क्या है ये मेरे व्यूअर्स जरा बताइएगा कि ये अब इनकी अक्ल के ऊपर से तो गुजर गए जानवर, तो सोच तो जानवरों वाली रहेगी ना। यानी क्या इसमें होगा कि ये बैल जो ऊपर से गुजर रहे हैं और वो नीचे लेटे हुए हैं, ये क्या रस्म व रिवाज है, क्या चीज़ है, क्या है ये? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स भी बता दें कि ये जहालत है या नहीं है। ये जहालत ही है ना कि अच्छे भले इंसान, यार अशरफुल मखलूकात बनाया गया इंसान को, तो इंसानों के ऊपर से जानवरों को गुजार रहे हैं आप। पता नहीं क्या दे रहे हैं, क्या बन जाएगा कि ऊपर से बैल पवा रीढ़ दी हड्डी टूट जाए, ओदी तो जानवर खलो गया, रीढ़ दी हड्डी तोड़ के निकल जाए वो, तो सारी जिंदगी के लिए यूं ही बैठा रहे। क्या बकवास है यार, मुझे तो समझ से बाहर है। ऐसे क्लिप देख के मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, हैरान कौन हो जाता। अच्छा, कुछ कसर तो ये है, और कुछ कसर जो है ना ये छपड़ी ने निकाल दी है। ये टिकटॉकर है और आ गया रैली लेकर। दिखाइएगा जरा जी। भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे कि माँ को अपने बोरी बिस्तर खाओ और जहां जाना है वहां जाके सरोड़ लो। इंडिया तुम्हारे बाप का है यार, ये जो तुम कह रहे हो छपड़ी, ये जो तुम कह रहे हो कि भी ये निकल जाओ। जो इंडिया के अंदर रह रहा है, भारत के अंदर रह रहा है, वो भारतीय है, वो इंडियन है। और उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसने वहाँ रिश्तेदारियाँ की, वहाँ पर पले बड़े, जवान हुए। हिंदुस्तान की मट्टी की वो खुशबू उनके अंदर से आती है। और आज आपने बीच में गाली भी दी है, मेरे एडिटर ने बीप लगा दिया होगा, गाली भी दी आपने, और बड़ी गलत गाली दी आपने। गाली देकर और आपने ये कहा, अगर यही रैली मुसलमान निकाल लें, यही रैली इस तरह से मुसलमान निकाल लें, तो क्या होगा? दंगा फसाद। आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में दंगा फसाद ही रहे, आप इंतशार ही फैलाना चाहते हैं। आप अमन क्यों नहीं चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि आपके मुल्क में अमन हो? आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्यों ये फसादात फैला रहे हैं? क्यों निकल रहे हैं ऐसे रोडों पे रैलियां लेकर? आप जनता को मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, अपने भारत मुल्क को बचाएं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके मुल्क के लिए दुआ गो हैं। मैं दुआ गो हूँ कि जो बेचारे वहाँ इंडियन मासूम हैं, जो इंतहा पसंद हिंदुओं के अंदर फंस गए हैं, जो इस तरह के करप्ट इंतशारी लोगों के अंदर फंस गए हैं, अल्लाह उन पे अपनी रहमत करे, मेरी ये दुआ है। और ऐसे गंदे लोगों से आपकी जान छुड़वा दे और अकल दे दे, शऊर दे दे, और जहालत आपके अंदर से निकल जाए। ये कहीं मेरी दुआएं आपको लग जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम और सलामत रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।